जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है और उसके लिए एक 2/3 अक्सरियत के साथ एक तरमीम आना होगी, उसके लिए पीपल्स पार्टी का साथ होना, और बल्कि जरदारी साहब ने तो पिछले दिनों मौलाना से मुलाकात भी की थी, नंबर पूरा होने के दावे किए जा रहे हैं। आपकी मुलाकात भी हुई है सदर साहब से, शायद होने जा रही है, क्या अपडेट्स है? नंबर पूरा हो चुका है 2/3 अक्सरियत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, अभी मैंने ना आपके इस प्रोग्राम के बाद जो है वो जाना है उधर प्रेसिडेंसी में, और अभी तो मैं उस पर कोई जो है इस तरह ओपन तबसरा नहीं कर सकता कि नंबर पूरा हो चुका है या नहीं हुआ, कौन सी तरमीम करनी है कौन सी नहीं करनी, क्योंकि अभी उसी सिलसिले में मीटिंग है, उसमें जाके उसके बाद कोई बेहतर तरीके से जो है वो बात करने की। आप ये कह रहे हैं कि जो मुलाकात आपकी होने जा रही है वो इसी सिलसिले में होने जा रही है? यकीनन सिलसिला तो कोई अहम ही है, अब वहां जाएंगे तो फिर पता लगेगा। तो गवर्नर साहब, ये जो दो जजों की मुद्दत में मुलाजमत तोसी है, उस पर क्या काजी फायज ईसा साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी में इस बात पर गौर खौज हो रहा है कि काजी साहब ही कंटिन्यू करें? क्योंकि उन्होंने कुछ रिपोर्टर से बात करते हुए भी कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। देखिए, काजी साहब की आज मैंने भी वो स्टेटमेंट उनकी देखी, मैंने जैसे आपको कहा कि आज तक अभी तक जो है वो इस जजेस की तोसी के हवाले से कोई बातचीत पीपल्स पार्टी में नहीं हुई। अभी हमने जाना है, अहम मीटिंग है, उसमें चीज़ें सामने आएंगी, उसमें अगर ये बात होती है कि जजेस के जो तोसी है उम्र बढ़ाने की या कोई जो भी उसमें कोई तरमीम है, कोई चीज़ वहाँ पे होगी, तो मैं बड़े क्लियरली और बड़े ओपन तरीके से आपसे बात कर सकूंगा। आज के दिन तक अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस सिलसिले में पार्टी में के अंदर कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है गवर्नर साहब, ये बताइए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा की जो कारकर्दगी है उस पे हम मुतमिन हों या ना हों, ये तो एक अलहदा चीज़ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम नून लीग की कोलेशन में हैं, हम इस कोलेशन को चलाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इनकी ये गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक चले, उसमें ड्राइविंग सीट पे नेशनल में भी नून लीग है और पंजाब में भी नून लीग है। तो अब ये तो उन पे पूरी जिम्मेदारी ऐड होती है, उनको सोचना पड़ेगा कि वो अपनी कारकर्दगी उस स्टेज तक लेके जाएं ताकि ये चीज़ें भी बेहतरी की तरफ आगे चलें, मुल्क के लिए भी डिलीवर हो सके, सूबे के लिए भी कुछ हो सके, और आवाम जो बेचारी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है उनके लिए भी कोई बेहतरी आ सके, और फिर कल अगर इसी कोलेशन को चला के अपने टाइम के बाद हम लोगों के पास जाएं तो लोगों के पास हम अच्छे तरीके से जा सकें। तो मरियम नवाज साहिबा कोशिश कर रही हैं, हम भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो देखते हैं, तो अभी उनको टाइम देना चाहिए कि वो अपनी जो एक रोड मैप है, जो एक विजन है, मियां नवाज शरीफ साहब साथ बैठे हुए हैं, और मरियम नवाज साहिबा की जो फैमिली है एक लंबे अरसे से जो है वो पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप उनके पास है, अब प्राइम मिनिस्टरशिप भी उनके पास है, तो एक बहुत बड़ा तजर्बा है, और हम ये तवक्को कर सकते हैं कि उस तजर्बे के बाद हिम्मत करें और अच्छी नीयत से आगे बढ़ने की कोशिश करें और डिलीवर करें। अगर डिलीवर ना कर सके तो फिर माफ़ी की गुंजाइश कोई नहीं। ये तो आप सरदार साहब, आपके ज़ाहिर है आपके यहाँ ये डिस्कस होता होगा कि आप अगरचे हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एक तरह से आपकी सपोर्ट ही से हुकूमत चल रही है, तो अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करती या लोगों के मसाइल को हल नहीं करती तो इसका बर्डन आपके ऊपर भी आएगा, ये सिर्फ नून लीग के ऊपर नहीं जाएगा, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बर्डन आएगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो परफॉर्म करें ताकि आपकी जो रेटिंग है पंजाब में वो भी बेहतर हो, पीपल्स पार्टी की उसकी साख भी बेहतर हो। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है पीपल्स पार्टी का पंजाब में? बिल्कुल, बहुत आपने अहम बात की और बिल्कुल आपने सही बात की, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। और पीपल्स पार्टी इसी वजह से बार बार हमसे पूछा भी जाता है कि आप जो है वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे और पूरी तरह साथ नहीं चल रहे, तो उसकी वजह है पीपल्स पार्टी ये चाहती है, एक तो शुरू में हमारा एक डिसीजन हो गया सीईसी में कि हमने कैबिनेट में नहीं शामिल होना, अब अगर उसको हम रिव्यू करें तो हमें दोबारा उसी फोरम पे जाना पड़ेगा और इजाज़त लेना पड़ेगी, और पार्टी अगर ये समझेगी जाना है तो फिर हम ज़रूर उसमें शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा कि हम इस कोलेशन में शामिल हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं वफाकी लेवल पे भी और पंजाब लेवल पे भी,
और हम ये चाहते हैं कि डिलीवर हो, तो बिल्कुल अगर हम पूरी तरह उसमें शामिल नहीं भी हैं तो हमें उनकी अच्छाई और उनकी बुराई दोनों सूरतों में हम साथ शामिल तो हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि वो डिलीवर करें। इसीलिए आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कुछ थोड़ा नाराज़गी का इजहार किया, फिर पंजाब लेवल पे मैंने भी बहुत दफ़ा उस चीज़ का इजहार किया, और तवातर से हमारी मीटिंग्स भी जो है वो वहाँ पे हो रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसमें अपना कंसर्न ज़ाहिर किया और उन्होंने इसहाक डार साहब को पंजाब में भेजा। उस पर पिछले 8-10 दिन में 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी फिर होनी है। तो पीपल्स पार्टी का इस पर पूरा जोर है कि डिलीवर किया जाए, और ये नहीं देखा जाए कि ड्राइविंग सीट पे नून लीग बैठी है तो हम खामोशी से कोने पे बैठ जाएं और सिर्फ बैठ के तमाशा देखें, क्योंकि ये अब तमाशा देखने का टाइम नहीं है। मुल्क की सूरत हाल बड़ी नाजुक है। सियासी तौर पे तो आपने ठीक कहा, ठीक है, हमने गेन करना है, हमने अपनी स्पेस लेनी है, हमने बेहतरी की तरफ जाना है, लेकिन सारी चीज़ें तब हैं जब ये मुल्क है। तो सबसे पहले तो मुल्क के बारे में सोचना है। उसके लिए अगर हमारे वोट्स कुर्बान होते हैं, हमने पहले भी किए, आइंदा भी करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुल्क ठीक हो, और मुल्क तब ही ठीक होगा जब जो है वो ये जो गवर्नमेंट कोलेशन गवर्नमेंट है ये चलेगी, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल होगा। सियासी तौर पे स्टेबिलिटी आएगी तो हर तरफ से आप इकानमी को, दहशतगर्दी को, बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आपसे सरदार साहब एज अ गवर्नर सदर साहब की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या क्या जिम्मेदारी आपको खास तौर पर दी गई है पार्टी के हवाले से, सूबे के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से? ये आपका फोकस किन चीज़ों पर है? सदर साहब की तरफ से एम्फसिस किस बात पर है? देखें, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो एक पॉलिसी है जो सामने हमें नज़र आ रही है, और जैसे मैंने बहुत सारी जगह पे कहा कि ये नून लीग के साथ हमारा जो अलायंस है ये मोहब्बत या शौक़ का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है, कि इसके अलावा कोई हल नहीं है मुल्क के लिए, कि किसी न किसी 2 पार्टीज़ को मिल के चलना है तो ये चीज़ें आगे चलेंगी। सबसे पहली बात यह है कि मैंने बैसियत गवर्नर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ पंजाब में, तो मैंने कोशिश करनी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पुल का किरदार अदा करना है, और कोशिश करनी है चीज़ों को बेहतरी से आगे चलाने की कोशिश करनी है, इस कोलेशन को आगे चलाना है, गवर्नमेंट को आगे चलाना है। और इसमें ये नहीं है कि मैंने अपनी पार्टी की स्पेस नहीं लेनी। पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में ही इसकी बुनियाद रखी, और हमेशा पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती रही। अब मेहनत से अपने लोगों को, जो हमारे पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो पंजाब के हर कोने में मौजूद है। सिर्फ किसी भी वजह से एक लंबी डिबेट है, उसके लिए शायद टाइम नहीं है कि क्यों वो वर्कर डिसहार्ड होकर घरों में बैठ गया या साइड पे हो गया, उसको तकड़ा करना है। किसी हद तक तो वैसे पीपल्स पार्टी ने माजी की निस्बत तो, यानी आप 2018 की निस्बत तो शायद रिवाइव किया ही है, उसके मुकाबले में तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक थोड़ा बढ़ा ही है, वजह उसकी कुछ भी हो। लेकिन सरदार साहब अब ये बताइए कि अभी तक का जो आपका साथ सफर गुजरा है नून लीग के साथ अभी तक पंजाब में, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं कि उसका पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? देखिए, अभी तक का जो सफर गुजरा है ना, आज के दिन तक जब आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, कल कोई डेवलपमेंट हो जाए, बेहतर हो जाए, बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमने बहुत सारी अपने मसाइल जो हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें जो हैं उनको साइड पे रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए, मुल्क को बेहतर करने के लिए। आज के दिन तक जो मेरे कम से कम ये 4 महीने हुए हैं नून लीग से, कोलेशन से, चीज़ें कोई आगे उस तरीके से बढ़ नहीं सकी बेहतर तरीके से। अब मैं ये तवक्को करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के जिनको मैं सच्ची बात करने का आदी हूँ, उनको अभी भी ये तवक्को नहीं है कि इसमें कोई बेहतरी आएगी। लेकिन मैं, ब्लॉकेज कहाँ पर है सर? क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? रुकावटें क्या हैं? रुकावटें ये हैं कि जो चीज़ें, एक आपको पता है कि एग्रीमेंट लिखा गया पहले, इस कोलेशन गवर्नमेंट से पहले जब इसकी बुनियाद रखी गई, जब काफ़ी उस पर बातें हुई, तो एक रिटर्न मुआहदा हुआ, और फिर चीज़ें 2-3 महीने उसमें, फिर अभी आपने देखा ये बजट इजलास है, इसके बाद फिर जो है वो मसला बना, हमारे चेयरमैन साहब ने जो है नाराज़गी का इजहार किया, फिर दोबारा उस एग्रीमेंट को लिखा गया, और ज़बानी बातों पे नहीं, ये 2 एग्रीमेंट लिखे गए हैं, और वो जो पंजाब के लिए चीज़ें तय हुई उनको आगे बढ़ाना है, अभी तक वो उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रही।